एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास का पेपर बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसा कि आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर था, जो मैंने आपको उसके 4 ही सेट पेपर बताए थे, उसी में से आपका राजनीति शास्त्र का पेपर फंसा है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि फेक वीडियो है, फालतू का वीडियो है, तो आप बिल्कुल भी मत देखिए और आप पहले राजनीति शास्त्र का पेपर देख लीजिए, अंटा लीजिए, उसका मिलान कर लीजिए सही साथ मेरे द्वारा जो सेट पेपर मैंने आपको बताए हैं, और इतिहास का आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना हिसाब से अपनी तैयारी करिए, और जिन बच्चों को भरोसा है मैं आपको राजनीति शास्त्र की तरह इस पेपर में भी अच्छे नंबर ही दिलाकर रहूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास सेट ए आ चुका है, इसका पूरा सॉल्यूशन आप सभी को दूंगी। तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो जो पहला प्रश्न है वो है हमारा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वहां था चंद्रगुप्त मौर्य। और रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि। रामायण की जो रचना की वह है महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद जो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगला है कि जो तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपका 1565 ईस्वी में। आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो 5 भागों में इसे विभक्त यानी कि बांटा गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ 1885 में की गई। तो आप यहाँ से इनका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हमने यहाँ पर पूरे टिक मार्क लगाए, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए, हम भी आपके लिए मेहनत करें, पूरी साल भर की जो मेहनत है वहाँ आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं, निचोड़ कर बता रहे हैं, पूरे एक एक वर्ड आपको यहाँ पर। देखिए, रिक्त स्थान है हमारे कि मोहनजोदड़ो नगर की खोज खालिस्तान ने की थी। तो राखल दास बनर्जी ने की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना खालिस्तान ने की थी। तो किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। और अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने पर खालिस्तान कहा जाता है। तो बरही विवाह कहा जाता है उसे। इसके बाद हमारा कि जो महावीर स्वामी की माँ का नाम खालिस्तान था, तो त्रिशला था उनकी माँ का नाम। अगला जो प्रश्न है हमारा कि आइन एक बरी के पहले भाग अर्थात जो पहली किताब को खालिस्तान नाम दिया गया, तो मंजिल आबादी का नाम दिया गया था। और जोतदार क्या है? जोतदार लोग अपनी भूमि के काफी बड़े हिस्से पर खालिस्तान से खेती करवाते हैं। तो बटाईदार से जिनके पास ज्यादा खेती बाड़ी होती है वहाँ क्या रखते हैं? बटाईदार रखते हैं। भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक खालिस्तान थे, तो कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे। तो यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले। देखिए, अगला जो प्रश्न आने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें देखने को मिलेगी जोड़ी। तो जोड़ी का हम मिलान करेंगे एक एक करके कि जो हड़प्पा है यहाँ है आपका पंजाब प्रांत यानी कि पाकिस्तान। कौटिल्य इसकी जोड़ी आपकी लगने वाले अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचिता। अल बिरूनी जोड़ी ये किताब अल हिंद। और अमीर खुसरो इसकी जोड़ी आप लगा मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। रैयत की जोड़ी आपको लगानी है किसान में। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हमने जोड़ी कंप्लीट कर दी, आप भी स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से मेहनत करिएगा। फिर हमारे एक वाक्य में उत्तर है, पहला है ये। देखिए, दूसरा क्या है कि जो महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो यहाँ हुई थी बैसाख की पूर्णिमा के दिन में। और फ्रसवा बंजिनियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 12 वर्षों तक रहा। तुलु व राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो विनर सिंह ने डाली थी। लॉर्ड
कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल था। तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप भी ले लीजिए। अगला जो प्रश्न है हमारा, सत्य और असत्य, कि मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था। सत्यवाद। जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास रखते हैं। असत्यवाद। अल बिरूनी एक महान गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, दार्शनिक और ज्योतिषी था। तो बिल्कुल सही बात है। और प्रारंभिक व्यक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था। गलत बात है, ये आपका 5वां भी गलत है। और छठे की हम बात करें तो ये बिल्कुल सही। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद हमारे ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो आप देखिए हमने यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाले लगा दिए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिए और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला जो प्रश्न आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? जिब्बी से आप क्या समझते हैं? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है हमारा कि तालीकोट का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था? मुगल काल में अपनाई जाने वाली सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या क्या थे? बांग्ला में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था? और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा आने वाला है वह है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21 है कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्पष्ट कीजिए। भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। अस्मक, मत्स्य, सूरसेन को और काशी को, और इसका ये अथवा है, यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये मैंने आपको जो राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है 18 मार्च के दिन, उसका सेट पेपर ए आपको यहाँ पर मैंने उपलब्ध करा दिया है। जिस प्रकार से आपका राजनीति का शास्त्र का पेपर गया अच्छा, उसी प्रकार से आपका इतिहास का पेपर भी जाएगा, ये मेरे आपसे फुल गारंटी। केवल आप तो जो मैं बता रही हूँ आपको सेट पेपर, उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।